हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स पे सुमन राठौर मैम में, और मैं हूं आपकी सुमन राठौर मैम। बच्चों, आज से हम सीबीएसई बोर्ड फिजिक्स क्लास 9th का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे क्लास 9th का जो है मैम फिजिक्स जो है पढ़ाइए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 मोशन, क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड। ओके, देन व्हाट इज मोशन। मोशन से आप क्या समझते हैं? इट इज फिक्स्ड एट अ प्लेस, देन यू कैन से दैट आर इन स्टेशनरी। ए कार मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन यू कैन से दैट इज इन मोशन और दैट आर इन मूवमेंट। उसमें मूवमेंट हो रहा है, एक प्लेस से दूसरी जगह जा रही है तो मूवमेंट हो रहा है। ऐसे ही कहीं अगर हाउस है, पोल्स हैं, स्कूल्स हैं, दैट आर इन स्टेशनरी, क्योंकि जो है उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मूवमेंट नहीं हो रहा, दैट आर फिक्स्ड एट अ प्लेस। लेकिन कोई मैन वन प्लेस टू अनदर जा रहा है, कार ट्रेवल कर रही है, या फिर ट्रेन, एरोप्लेन, उसमें अगर पोजीशन में चेंज हो रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, देन यू कैन से दैट आर इन मोशन। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इज नोन एज मोशन। दिस इज द डेफिनेशन, यू कैन राइट इट एज द मोशन। व्हाट इज मोशन? द movement of an object or a body is known as motion। किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट में जो है अगर मूवमेंट हो रहा है, दैट आर यू कैन से दैट आर इन मोशन। ओके, that is position change, that is position changes with respect to time। टाइम के हिसाब से उसकी पोजीशन जो है चेंज हो रही है तो आप कहेंगे कि वो मोशन में है, ठीक है। और अदरवाइज अगर टाइम के हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, देन यू कैन से दैट आर इन स्टेशनरी। ओके, नाउ इसमें एक चैप्टर में टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और आपको जो है अच्छे से समझना भी है। देखिए, एक चीज और क्लियर कर दे, मोशन जो है उसमें क्या है, जो है मूवमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो हो रहा है, लेकिन साथ ही विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी होता है। ये थोड़ा सा डीप में है, आप जो है आगे क्लासेस में 12th बीएससी वगैरह में पढ़ेंगे, लेकिन जो है मैं क्लियर कर दूं, जैसे अगर कोई पर्सन जो है कार में जा रहा है, ठीक है, तो वो विद रेस्पेक्ट टू कार तो क्या है, स्टेशनरी है। लेकिन अगर बाहर जैसे ट्रीज वगैरह है, उनके रिस्पेक्ट में अगर उसको देखेंगे, देन यू कैन से दैट आर इन मोशन। ओके, तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन भी जो है इसमें मेन देखा जाता है। लेकिन अभी आप क्लास 9th में है तो सिंपली ये डेफिनेशन याद कीजिए, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी इज नोन एज मोशन। ओके, और इसमें देखिए नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ओके, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ ये पॉइंट है ए, यहां से इसने स्टार्ट किया, ठीक है, ये इस तरह से गया, इस तरह, ठीक, फिर यहां पहुंचा कहाँ, बी पर, बी से फिर ये ऐसे आया और ये पहुंचा पॉइंट सी पर, ठीक। यहाँ ए से हम सी को मीट कर दें, ये तो देखिए, अगर ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है और ये 4 किलोमीटर है, ठीक है, तो हमें इसमें निकालना है किस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और साथ ही कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक। तो डिस्टेंस क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जितनी भी जो है डिस्टेंस कवर की जाती है, जितनी ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, तो जितना भी उसने पाथ ट्रेवल किया, जितना भी पाथ ट्रेवल किया, दैट इज डिस्टेंस। ओके, इसमें हम डायरेक्शन को नहीं देखेंगे, विदाउट सीइंग एनी डायरेक्शन। तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड द बॉडी,
बॉडी ने जो एक्चुअली में जो पाथ ट्रेवल किया दैट इज डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट हमको देखना है, तो उसमें हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन उसके बीच में देखेंगे कितनी डिस्टेंस है, और उसमें हम डायरेक्शन भी देखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में देखेंगे। जैसे ए से सी तक हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ए इज द इनिशियल पोजीशन, सी इज द फाइनल पोजीशन। तो ए से सी को स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, तो ये वाली जो है डिस्टेंस दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो पाथ ट्रेवल कितना किया इसने, 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर दैट इज 8 किलोमीटर पाथ ट्रेवल किया, दैट इज डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना किया है ये, 4 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 4 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन दैट इज डिस्टेंस। इसमें हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इन डायरेक्शन, ओके, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन देखते हैं, डिस्टेंस जो है उसमें डायरेक्शन नहीं देखते, दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या हुई, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर गया बी तक, बी से फिर सी तक 3 किलोमीटर आया, तो ये इतनी इसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड की। डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन जहां पहुंचा, इनिशियल को हमने मीट कर दिया बाय स्ट्रेट लाइन, दैट इज इसको मेजर कर लिया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो? देखिए ये एग्जांपल एक मैं बताती हूँ, उससे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, देखिए क्वेश्चन है, ए मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 2 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ एंड फाइनली 4.5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a man and what is a displacement? Okay, so first of all you have to know what is the directions. This is east, this is west, north and south। जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो डायरेक्शंस हम कैसे लेते हैं, ईस्ट इस साइड, वेस्ट इधर, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे। ओके, that man travels a distance 1.5 kilometer towards east. If it is initial point A, where is man? जहां पर man है, इनिशियल पोजीशन A ले ली, तो यहां से 1.5 किलोमीटर ईस्ट गया, 1.5 किलोमीटर ईस्ट। ओके, जब आप कॉपी पे ड्रॉ करेंगे तो एक स्केल मेजर कर लेंगे, सपोज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस तरह से जो भी स्केल आपको सुटेबल हो वो आप जो है मेजर उसको एज्यूम कर लेंगे। तो ये ए से जो है 1.5 किलोमीटर किधर को गया है, ईस्ट में। ओके, ये टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये कहाँ आ गया, सपोज दिस इज द पोजीशन वी, देन 2 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अब बी से 2 किलोमीटर साउथ की ओर, साउथ किधर है, ये बिलो में, यानी कि किधर हम आएंगे, इधर। ये आ गया आपका 2 किलोमीटर जो है, हमने 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिया है। ऑन द बोर्ड यू कैन एज्यूम ऑन द कॉपी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज 2.0 किलोमीटर। नाउ अब वो कहाँ पहुंच गया, सी पर, किस पॉइंट पे पहुंच गया, सी पर। एंड फाइनली 4.5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब ईस्ट की तरफ 4.5 किलोमीटर गया है। ओके, ये ईस्ट किधर है, इधर ना, ये हम इधर बनाएंगे। ये जो है आपका आ गया 4.5 किलोमीटर ईस्ट। ओके,
साउथ था और ये आल्सो ईस्ट था। ठीक है, अब कहाँ आ गया फाइनली वो डी पर। ठीक, अब देखिए टोटल डिस्टेंस अगर हमें इसमें निकालनी है तो पाथ कितना ट्रेवल किया है वो सारी हम डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। देखिए डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जितना जितना उसने पाथ ट्रेवल किया वो सारी डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एंड 4.5 किलोमीटर, 2.0 ले। ये तो आप एडिशन कर लेंगे सिंपली, जो है कितना हो जाएगा, ये आपका 5 और 5 0 3 और ये 4 और 1 8 किलोमीटर जो है इसने डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने क्या बताया, इसको जो जहां फाइनल पोजीशन पे पहुंचा है उसको इनिशियल पोजीशन से बाय स्ट्रेट लाइन हम जो है उसको मीट कर दें। यानी कि ए से डी को हम स्ट्रेट लाइन से क्या करेंगे, मीट करेंगे। इस तरह से ये आपका, इसको ए को कॉपी पे जो है आप बिल्कुल स्ट्रेट जो है इसको इस तरह से मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां से ए से डी तक की जितनी भी डिस्टेंस आएगी उसको आप स्केल से मेजर कर लीजिएगा कॉपी पर। तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। जो मैन ने डिस्प्लेसमेंट जो है कितना किया है ट्रेवल, वो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ओके, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस। ओके, डिस्प्लेसमेंट इसको हम मेजर करते हैं, ये यहां से यहां तक, तो ये आपका आता है 6.3 किलोमीटर। अगर आप कॉपी में मेजर करेंगे 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर लेके तो ये आपका 6.3 सेंटीमीटर आएगा। किलोमीटर में चेंज कर लेंगे तो 6.3 किलोमीटर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 6.3 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी हुई, सारी जो हमने डिस्टेंसेस को ऐड कर दिया। अब वो डिस्टेंस जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन में ही इसने 1.5 किलोमीटर, अगर उसने जिगजैग में भी 1.5 किलोमीटर किया होगा ट्रेवल पाथ तो भी वो डिस्टेंस ऐसे ही ऐड करके जो है हम निकाल लेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब यहाँ पे क्या है, साउथ भी नॉर्थ है, एंड फाइनली 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। What is the total distance traveled by a car and what is the displacement? सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा और आंसर जो है मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, तो जो है मैं बताऊंगी आपको आंसर ठीक है या गलत है। ओके, एंड चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये हम 9th का सिलेबस इसी तरह से 1 by 1 चैप्टर आगे लास्ट तक कंप्लीट करा लेंगे। ओके, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।